हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कोई बहुत पुराना नेट, बोलते हैं ना नेट जाम हो गया, तो कभी कोई जंक लग गया या कुछ हो गया, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे जब हम रिंच से ट्राई करते हैं तो ये खुलने में बहुत दिक्कत आती है, खुलता ही नहीं, फंस जाता है। तो इसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट है, देखो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ये इंस्ट्रूमेंट है, ये आपने गाड़ी के पंचर वाली दुकानों में भी अक्सर देखा होगा, क्योंकि उनको भी बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, तो हम इनका यूज़ करते हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट करोगे कि पहले प्रिंसिपल समझोगे? चलो अच्छा, प्रिंसिपल देख लेते हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक रॉड ली गई और रॉड में 2 पॉइंट्स लिए गए, ए और बी, ठीक है, और जो पाविट है वो बीच में है, ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट करेगा, ठीक है। अब देखो एक फोर्स लगाया गया ए पर और एक फोर्स लगाया गया बी पर, और वो सेपरेशन है कितनी दी गई है, वो दी गई है स्मॉल डी और स्मॉल डी, ठीक है। अब ए वाले का मोमेंट निकालो तो कितना आएगा, एफ मल्टीप्लाइड बाई डी। सेंस क्या आएगा, तुमने कहा सेंस आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब बोला गया कि भाई दूसरे पे निकालो, तो दूसरा भी कितना आएगा, एफ मल्टीप्लाइड बाई डी, ठीक है ना। फिर उसका सेंस भी सेम आएगा, तो क्या होगा, आपने बोला दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, तो आपने बोला ऑब्वियसली वही होगा कि जब टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाएगी तो खुलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। बस बोलो यही हो रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं, ठीक है। देखो ये यहाँ पर था, यहाँ से हम इसको ताकत लगा रहे थे, तो अब ये नहीं खुल पा रहा था, ठीक है। तो अब क्या है, तो हमने इसको लिया, ठीक है ना, पंचर बनाने वाले लोग ज़्यादा इस्तेमाल, पाना बोलते हैं इसको, और हमने इसको इसके अंदर देखिए ये ऐसे डाला, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए सेट हो गया। अब क्या होगा, मेरे पास 2 फोर्स हो गए, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया ना, ठीक है। अच्छा तुम रिंच से मेजर भी कर लो कि रिंच को ये देखो ये रखा हमने, तो अप्रोक्सीमेटली जो रिंच की लेंथ है वो इसके ही बराबर है। तो जब मैं रिंच का यूज कर रहा था तो मैं केवल एक तरफ का टॉर्क लगा पा रहा था, अभी क्या होगा, तो मैं दोनों हाथ से इसको उठाऊंगा, ये देखो घुमा ना, एक मैंने इधर फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, दिस इज कॉल्ड कपल, इसको कपल बोलते हैं। तो ये ऐसे घुमा और ये घूम के ऐसे आया, बस अंदर से खुल गया, उतना ही जोर लगाना पड़ता है। अब तुम इसको घुमाते रहो ऐसे करके, ठीक है, तो अंदर से ढीला हो जाएगा, आई कैन फील कि ढीला हो गया। इसके बाद तो फिर वही कि तुम हाथ से खोल दो तो काम चल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पर ये इंस्ट्रूमेंट का काम, ये इंस्ट्रूमेंट होता है ना, तो ऐसे फंसाएंगे कहीं पर, ठीक है, कि ऐसे करके गया एंड देन आई रोटेट, तो ये कपल होता है। अच्छा इसका इस्तेमाल तो हम लोग हमेशा ही करते रहते हैं। तुम ये बताओ, बॉटल, जरा भाई बॉटल हमारी उठा दो, ठीक है, हाँ, बॉटल का जो ढक्कन है वो कैसे खोलते हो, ठीक है। तो आपने ये बॉटल ली ऐसे करके, ये देखो ये बॉटल लिया, ठीक है, रोज करते हैं हम लोग, इसको हम यहाँ से दबाएंगे ऐसे, ठीक है, और दबाने के बाद घुमाएंगे, तो घुमाएंगे तो बेसिकली यही तो कर रहे हैं, ऐसे करके हमने रोटेट किया, ठीक है। अगर हमने इसको ये बॉटल ली और बॉटल को ऐसे रोटेट किया तो बेसिकली हम वही काम तो कर रहे हैं, एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं और एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन पे क्या हुआ, तो आपने कहा ये बॉटल का ढक्कन ये खुल गया और पानी हमने पी लिया, ठीक, बोलो इतनी बात समझ में आई। सो दिस इज कॉल्ड कपल, और मैंने ये ट्राई किया तुमको समझाने के लिए कि कपल जो है वो एक फोर्स से ज़्यादा मूवमेंट कैसे दे देता है।